अगर मैं आप लोगों को बोलूँ हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो एक्सपेंड कर रहा है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स, फ्रॉम द बिग बैंग द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। पहले यूनिवर्स छोटा था, फिर आस्ते आस्ते एक्सपेंड कर रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, या रिसेंटली जो ना हम लोग का जो टेलीस्कोप गया जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसका रेंज है 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स, वो भी हम लोग को जो इमेजेस दे रहा है उससे हम लोग को मिल रहा है कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? और कुछ 80 मिलियन ईयर्स के बाद हम लोग को कुछ प्लैनेट्स, कुछ गैलेक्सी, कुछ स्टार्स हम लोग के रेडियस, जो हम लोग का जो टेलीस्कोप का रेडियस है उसके बाहर चल जाएगा और हम लोग उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगेगा? ऐसा बहुत सारे यूनिवर्स का फैक्ट है जो एक्सपांड हो रहा है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का 3 पार्ट्स होगा। फर्स्ट पार्ट जिस वीडियो का होगा व्हाट इज यूनिवर्स एक्सपांशन। तो सेकंड पार्ट विल बी हु डिस्कवर्ड फर्स्ट, जो यूनिवर्स हम लोग का एक्सपांड हो रहा है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया। और थर्ड पार्ट इज द प्रूफ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, हाउ वी कैन प्रूव द यूनिवर्स एक्सपांडिंग। सो वीडियो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। जिन लोगों को एस्ट्रोफिजिक्स या स्पेस के बारे में इंटरेस्ट है, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। मैं बोलूँगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साइंटिस्ट जब बोलते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉम द बिग बैंग, स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। फ्रॉम मतलब जो हर एक यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, और यूनिवर्स के जो एकदम फार्देस्ट स्टार है, फार्देस्ट प्लैनेट है, वो सबसे स्पीडली एक्सपांड कर रहा है। इसका एक एनालॉजी है। अगर देखिए, मैं एक यूनिवर्स को अगर एक ब्रेड की तरह, एक पीस ऑफ ब्रेड की तरह इमेजिन करूं, मतलब एक ब्रेड के अंदर जो ग्रेप्स की तरह रहता है रेजिन्स, इसके बारे में अगर मैं इमेजिन करूं तो जब ब्रेड को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, ब्रेड के अंदर क्या क्या रहता है, ग्रेप्स की तरह, अंगूर की तरह कैसा रहता है, रेजिन्स। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेड फैलता है। ब्रेड मतलब जो हम लोग का पीस ऑफ ब्रेड फैलता है, और फैलता है मतलब उसका बीच का जो रेजिन्स है, मतलब जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसका बीच का स्पेस इंक्रीज करता है। इमेजिन कीजिए ब्रेड को हम लोग हीट कर रहे हैं माइक्रोवेव में, ब्रेड फैल रहा है, तो क्या हुआ हम लोग का, क्या वो जो बीच में जो रेजिन्स है वो क्या छोड़ के भाग जा रहा है? नहीं, वो रह रहा है उस ब्रेड के अंदर, लेकिन वो एक्सपांड कर रहा है, एक्सपांड। सो पहले अगर 2 रेजिन्स का बीच में स्पेस ये वाला था, अब 2 रेजिन्स का बीच में स्पेस हो गया ये वाला। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द यूनिवर्स। मतलब हम लोग का जो यूनिवर्स का बीच में जो स्पेस है, मतलब हम लोग का जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंशन थ्रू स्पेस नहीं हो रहा है। द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इन स्पेस। अच्छे से लाइन लिखिए, द यूनिवर्स इज नॉट एक्सपांडिंग थ्रू स्पेस, द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इन स्पेस। मतलब स्पेस में अंदर, जो स्पेस पूरा गैलेक्सी पूरा स्पेस है, स्पेस के अंदर यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। यही होता है फिनोमेना। मैं क्या बोला कि देखिए जो यूनिवर्स है, दूर दूर का यूनिवर्स है, वो धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। कैसे एक्सपांड कर रहा है? इन स्पेस में एक्सपांड किए जा रहा है। तो पिछले कुछ लाइट ईयर्स पहले जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर था, अभी कुछ लाइट ईयर्स बाद यूनिवर्स थोड़ा एक्सपांड कर गया, और एक्सपांशन धीरे नहीं हो रहा है। जो यूनिवर्स सबसे दूर है, मतलब जो यूनिवर्स नहीं, सॉरी, जो गैलेक्सी सबसे दूर है, वो सबसे फास्टेस्ट मूव कर रहा है इन द स्पीड ऑफ लाइट, नियरली इन द स्पीड ऑफ लाइट। जो यूनिवर्स सबसे फास्टेस्ट है उतना स्पीड में ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक्सपांड कर रहा है। ये एक ब्रेड रेजिन एनालॉजी है जो मैंने आप लोग को बताया है। सो दिस इज हाउ व्हाट इज द यूनिवर्स एक्सपेंशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इट। तो सबसे पहले जिसने प्रूव किया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है वो है सर एडविन हबल। सो हु इज एडविन हबल? एडविन हबल इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर इन द ईयर 1925। 1925 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने सबसे पहले ये हम लोग को बताया कि यूनिवर्स का जो हम लोग का एक्सपांशन है वो हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो हम लोग का जो स्पीड ऑफ द गैलेक्सीज जो मूव कर रहा है उसके साथ डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के साथ जो डिस्टेंस है उस गैलेक्सी का, और वो जो स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। और इसी से उनका एक फेमस लॉ आया, हबल्स लॉ। उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, और उन्होंने जो हबल्स टेलीस्कोप जिसके बारे में सबसे पहले मैंने बताया था, वो आज भी हबल्स टेलीस्कोप स्पेस में है। वो इमेजेस कैप्चर करके नासा को भेजता है। तो हबल्स टेलीस्कोप का जो रेंज हम लोग का जो कैलकुलेट करके भेजता है उसका एक लॉ है। मतलब हबल्स का जो मतलब एक लॉ था वो था कि डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सी ऑफ अर्थ एंड देयर वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, वो लॉ जो है उसको बोलते हैं हबल्स लॉ। अभी इस हबल्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है, हबल कांस्टेंट कहते हैं H0, इसका वैल्यू है v/d, जहां पर v क्या है, मतलब हबल्स कांस्टेंट इज वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सीज एक्सपेंडिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द वैल्यू ऑफ हबल्स कांस्टेंट। अभी ये हबल्स कांस्टेंट ही एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हम लोग को बताता है कि कितना स्पीड में गैलेक्सी जो या कुछ हम लोग का यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और उसका बीच में डिस्टेंस एक ही पैरामीटर है जो है H0, दैट इज हबल्स कांस्टेंट।
सो सर एडविन हबल का सबसे बड़ा योगदान है सबसे पहले बताने के लिए कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, हाउ द साइंटिस्ट कैन प्रूव द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। तो सबसे पहले दो बॉडीज के बीच में जो शिफ्ट होता है वो कैलकुलेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं डॉपलर शिफ्ट का। अब व्हाट इज डॉपलर शिफ्ट, आप लोग शायद क्लास 11 में डॉपलर इफेक्ट पढ़ के आ चुके हैं, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए जब स्टेशन में तो आप सभी लोग कब गए होंगे, तो स्टेशन में जब ट्रेन आता है तो ट्रेन का आवाज़ बहुत ज़ोर से कान में आता है। देखिए स्टेशन में किसी भी जब रेल लाइन के ऊपर से ट्रेन जा रहा है, मैं डॉपलर इफेक्ट क्या है इसके बारे में बोल रहा हूँ। जब एक ट्रेन क्रॉस करता है हमें, तो जब ट्रेन आ रहा है मतलब व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग अस द स्पीड मतलब द साउंड ऑफ द ट्रेन इज हाई, और जब हम लोग को छोड़ के जा रहा है तो आस्ते आस्ते साउंड कम होता जा रहा है। मतलब कैसा हो रहा है, ट्रेन हॉर्न बजा के आ रहा है, आधा आधा आवाज़ बढ़ रहा है, आवाज़ बढ़ रहा है, आवाज़ बढ़ रहा है, फिर ट्रेन हम लोग को क्रॉस करके चल गया, तो क्या हुआ आस्ते आस्ते आवाज़ घट रहा है घट रहा है घट रहा है। सो व्हेन द ट्रेन इज कमिंग टूवर्ड्स अस द साउंड इज इंक्रीज्ड, साउंड इज इंक्रीज्ड मतलब द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, और जब ट्रेन हम लोग को छोड़ के जा रहा है द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। सिमिलरली किसी भी चीज़ में जब एक गाड़ी, जब एक कार हॉर्न बजा बजा के आता है, जब कार हम लोग के पास रीच कर रहा है तब उसका हॉर्न का साउंड बहुत ज़ोरों से कान में लगता है, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर वो बजा के चल गया, जब हम लोग क्रॉस कर जाता है तो हम लोग को उस हॉर्न का साउंड बहुत ही आस्ते आस्ते सुनने में मिलता है। तो मतलब क्या है, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट, मतलब जो हम लोग अप्रोच करेगा तब उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, जब हम लोग को छोड़ के जाएगा तब फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। सिमिलरली डॉपलर इफेक्ट कैन हैपन इन लाइट ऑल्सो। लाइट का स्पेक्ट्रम में आप लोग जानते हैं विव गियर, रेनबो का कलर VIB GY/OR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, और सबसे लेस वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। सो देखिए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या है, यूनिवर्स में हम लोग का हर एक स्टार्स क्या इमिट करते हैं, लाइट। सनलाइट भी, सन हम लोग का स्टार है, सन से क्या इमिट हो रहा है, लाइट। तो सनलाइट हम लोग के पास जो आ रहा है व्हाइट लाइट, उसको अगर हम लोग प्रिज्म में पास कर रहे हैं तो 7 कलर्स आता है विव गियर। सिमिलरली हर एक स्टार व्हाइट लाइट इमिट करता है। सो साइंटिस्ट एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो दूर के जो स्टार्स है उससे जो लाइट आ रहा है वो कौन सा कलर का रेडिएशन शो कर रहा है। अगर वो रेडिएशन ब्लू कलर का हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, और अगर रेडिएशन रेड कलर का हुआ उसको हम लोग बोलेंगे रेड शिफ्ट। अब ना व्हाट इज ब्लू शिफ्ट, व्हाट इज रेड शिफ्ट। सो अगर कोई स्टार हम लोग के अर्थ की तरफ आता है तो तब हम उसका स्टार और अर्थ के बीच का स्पेस क्या धीरे धीरे कमता रहेगा, वो स्टार और अर्थ के बीच का स्पेस धीरे धीरे कमता रहेगा, मतलब तो डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। डिस्टेंस डिक्रीजिंग मतलब क्या, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। तब क्या होगा, तब हम लोग को ब्लू कलर मिलेगा क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम है। इसलिए अगर कोई स्टार हम लोग के अर्थ के करीब आता है तब हम लोग को ऑब्जर्व होता है ब्लू शिफ्ट। So when some stars is preceding towards Earth, मतलब is approaching towards Earth, then the Doppler shift is called blue shift। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा, जब कोई स्टार हमसे दूर जाएगा तो क्या होगा, दूर जाने में वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज। तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा मतलब क्या होगा, उन लोग के बीच में जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी है बहुत कम जाएगा, तो क्या होगा, तो हम लोग को उधर रेड कलर शो करेगा क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, रेड रेडिएशन का। सो जब अर्थ और स्टार का बीच का जो रेडिएशन जो शो करता है जब दूर जाएगा वो क्या है, रेड कलर। सो व्हेन द स्टार इज going away from Earth, that is they show a red shift and that Doppler shift is called red shift। तो मैं इतना कुछ क्यों बोला रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट, इसके साथ क्या रिलेटेड है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग गैलेक्सी के जो दूर का स्टार्स है उसमें जब हम लोग डॉपलर इफेक्ट का स्टडी करते हैं तब हमें मिलता है रेड शिफ्ट। सो दैट सिंपली इंडिकेट्स दैट आर यूनिवर्स एक्सपेंडिंग, मतलब हम लोग का जितना भी गैलेक्सी में जितना भी स्टार्स है, जब भी हम लोग का जेम्स वेब टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप जिससे भी हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं क्या शो करता है, उसमें रेड शिफ्ट शो करता है। द रेड शिफ्ट सिग्निफाइज दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये, मैंने आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को बताया। और ये पूरा एक्सपेंशन का स्टोरी खत्म नहीं होता है, मतलब इसमें मेरे पूरा बेसिक आइडिया, जिसको कुछ भी नहीं पता वो ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा थोड़ा समझेगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप लोग इसी वीडियो में थोड़ा अच्छे से आप लोग का रिस्पॉन्स आया तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कितना स्पीड में यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। उसका बहुत कुछ स्पेस के बारे में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे बोलने में मज़ा आएगा, आप लोगों को सुनने में मज़ा आएगा। तो मैं एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। नॉर्मल तो मैं मेरे चैनल में क्या होता है
फिजिक्स के बारे में हम लोग वेरियस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, क्लास 11 12 के फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाहर भी बहुत कुछ चीज़ है फिजिक्स में। सिर्फ पढ़ाई लेकर तो पूरा दिन नहीं जाएगा, सिर्फ पढ़ाई के बाद भी जो हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसके बारे में जानने में भी हम लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ हम लोग सीखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा प्यार दिखाइए। तो मैं और भी बहुत सारे, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ नॉर्मली मैं बोर्ड में लिखा करूँगा प्रॉब्लम्स, दैट इज़ नॉट फिजिक्स। फिजिक्स इज मच मोर मेनी मोर थिंग दैट इज़ फिजिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं भी बहुत मोटिवेटेड हूँ आप लोगों को ये सब बताने के लिए। सो चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को प्यार कीजिए। ऐसे सीरीज आता रहेगा, और नॉर्मल तो मैं जैसे आप लोगों को क्लासेस लेता हूँ वो तो चलता ही रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।